व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? अ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जावा के फ़ीचर्स की बात की कि जावा के फ़ीचर्स क्या हैं, किस तरह हैं, तो आज हम जो हैं वो जावा के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊप के वाले से बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले। Basically, object-oriented programming is a type of methodology in which programming is done by using class and objects. All the programs are discussed in the form of entity or object. Here, the program designing is so simple and software development is easy to develop. It is easy to focus on the goal. The concept of object-oriented programming language, where it supports the object-oriented programming language, it is important to understand its concepts, what are its basic concepts and where they are used. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक मेथडोलॉजी है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है क्लास और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, और इसमें तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा एंटिटी की फॉर्म में होते हैं या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग है वो जो है वो बहुत सिंपल होती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत इजी, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जो डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। आप इजीली जो है वो सॉफ्टवेयर को क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है आप डेवलप कर सकते हैं। और ये जो है हमें हमारे गोल पे फोकस करने पर जो है वो हमें इस तरह से हमें जो है अपने गोल, अपने जो मकसद में जो है वो ध्यान रहने में आसानी रहती है। और बेसिकली जो जावा का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका कहाँ यूज़ होता है और ये कहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो सपोर्ट करती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके कंसेप्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं और वो क्यों और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए जावा जो है हमारे पास जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंसेप्ट है किसी भी लैंग्वेज में हमें जहाँ पर इसका यूज़ होता है, और या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट जो करता है, जो लैंग्वेज है जो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स को हमें पहले समझना होगा कि उनके कंसेप्ट्स क्या हैं और इनके कंसेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्लास क्या चीज़ है? क्लास है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन क्लास द मेथड्स एंड फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स। कि क्लास में जो है मेथड्स और फंक्शंस टेम्पलेट्स की फॉर्म में होते हैं, और मतलब टेम्पलेट्स में उनके मेथड्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं, एक तरतीब वाइज जो है उनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल भी किया जाता है और उनको डिस्प्ले भी करवाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? Object, the collection of attributes and functions of a vessel is called an object. Object basically a collection of attributes and functions of a vessel, यानी किसी भी चीज़, यानी मसलन एक कार की हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि कार, एक फ़र्ज़ करें कि एक कार है, उसकी जो कंपनी का नेम है और उसका जो कलर है और उसका जो मॉडल नंबर है, ये सब जो है वो इसकी एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे। और उसके अलावा जो इसकी फंक्शनलिटी है वो ये है कि ये गाड़ी की स्पीड, गाड़ी के गियर, गाड़ी का स्टीयरिंग, उसके अलावा गाड़ी की ब्रेक, फिर इस तरह से जो म्यूज़िक फंक्शनलिटी होती है डेवलप गाड़ी में, तो ये सब जो है इसमें गाड़ी की फंक्शनलिटी में आ जाता है ये सब कुछ। तो इसी तरह आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? इनहेरिटेंस में ये है कि इन विच चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट क्लास, कि चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़ पेरेंट क्लास की। और इसमें जो है इनहेरिटेंस, इसकी एग्जांपल देख सकते हैं आप नीचे। ये एग्जांपल है कि क्लास ए ये पेरेंट क्लास है,
ये क्लास बी एक्सटेंड्स ए। एक्सटेंड्स जो है ये एक्सटेंड्स शो करवाता है, शो करता है कि ये एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी क्लास बी जो है वो एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, क्लास ए को। तो इस तरह से हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और फंक्शन जो हैं दूसरी क्लास में, पेरेंट क्लास में इनहेरिटेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं और प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और बेसिकली इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस इज़ आल्सो यूज फॉर डाटा रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। इनहेरिटेंस को जो है वो डाटा की रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यानी डाटा एक डाटा बार बार मुख्तलिफ मशीन्स में भी ये जो है यूज़ हो सकता है इसका डाटा। और तो इनहेरिटेंस का ये फ़ायदा है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? Polymorphism means one method is defined and it is used differently for the outer world and it is called polymorphism. Polymorphism का मतलब यह है कि एक मेथड जो डिफ़ाइन किया गया है उसे किया गया हो, एक मेथड ऐसा मेथड जिसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम मुख्तलिफ़ तरीके से आउटर वर्ल्ड में। यानी एक ऐसा तरीका जिसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम शो अप कर सकते हैं, उसे जनरेट करवा सकते हैं। तो ऐसे तरीके को जो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये आएगा कि हम एक ही मेथड को डिफरेंट तरीके से, मतलब मुख्तलिफ़ शेप्स में जो है वो हम उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको शो अप करवा सकते हैं। तो आगे है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग क्या चीज़ है? डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स व्हेन अ प्रोसीजर रन्स और द प्रोसीजर कॉल्स इट रन्स डायनेमिकली। इट मीन्स व्हेन अ प्रोसीजर रन्स, सो बिफोर रनिंग इट डज नॉट बाइंड डायनेमिकली टू द कोड। बिफोर रनिंग इट डज नॉट नो वेयर इट बाइंड्स एंड where it binds to the code dynamically। तो डायनेमिक बाइंडिंग क्या चीज़ है कि जब एक प्रोसीजर रन होता है और या प्रोसीजर कॉल्स रन होता है डायनामिकली, तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोसीजर रन हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोसीजर जो रन हुआ है तो उसके रन होने से पहले ये डायनामिकली बाइंड कोड के साथ डायनामिकली बाइंड नहीं होता। सो बिफोर रनिंग इट डज़ नॉट नो, तो रन होने से पहले इस कोड को ये नहीं पता होता कि ये किस कोड के साथ, कि ये किस रन उस प्रोसीजर के रन होने से पहले उसे ये पता नहीं होता कि ये किस कोड के साथ डायनामिकली बाइंड होने वाला है। तो इसका मतलब जब प्रोसीजर को रन किया जाता है तो रन करने से पहले वो कोड से डायनामिकली बाइंड नहीं होता। रन करने से पहले उसे ये पता नहीं होता कि कौन से कोड से जो वो बाइंड होने वाला है या कौन से कोड से उसने बाइंड होना है। तो ये था डायनामिक बाइंडिंग। आगे हम पढ़ेंगे मैसेज कम्युनिकेशन। मैसेज कम्युनिकेशन क्या है? In object-oriented programming language, a class is a template in which attributes and functions of some classes are defined. Object implements it to the real world. When a program runs, more than one objects are trying to complete the task by the message communication. C++ is not an object-oriented programming language, but Java is a complete object-oriented programming language. तो object-oriented programming में एक क्लास जो है वो एक टेम्पलेट है जिसमें मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शन जो हैं वो कुछ क्लासेस के डिफ़ाइन होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है उसे रियल वर्ल्ड में। तो जब एक प्रोग्राम चलता है तो एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि वो अब मैसेज कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है अपना टास्क ईज़िली जो है वो कंप्लीट कर सकें। और बेसिकली C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावा जो है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनके आगे हैं पढ़ेंगे हम इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन
any data of object and its related function encapsulates and saves it from the outer world in the form of capsule। कि इनकैप्सुलेशन में जो डाटा ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो उसके फंक्शंस के मुतल्लिक इनकैप्सुलेट होता है और उसे जो है शो उसे जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में महफूज कर लिया जाता है और वो कैप्सूल की फॉर्म में जो है वो महफूज हो जाता है शो अप होने से, उसे यानी हिडन कर दिया जाता है। बेसिकली ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म ही है और इसमें जो है वो डाटा की जो फंक्शनलिटी है वो हिडन हो जाती है। डाटा मतलब यूज़र की जो डिटेल्स होती हैं और यूज़र का जो डाटा और फंक्शन होता है वो जो है वो देखने वाले से महरूम हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन, आगे एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स द डाटा और द इंटरनल डिटेल्स विच आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। तो ये भी वही चीज़ आ जाती है जो कि हमने इनकैप्सुलेशन में पढ़ी है कि एब्स्ट्रैक्शन वो है जो कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि डाटा और द इंटरनल डिटेल्स, ऐसा डाटा और इंटरनल डिटेल्स जो कि सामने वाले यूज़र से जो छुपा ली जाएं और उसे हिडन कर दिया जाए, तो ये जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा जावा के बेसिक कंसेप्ट्स और जावा की जो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं उसमें हमारे पास हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े और क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ा और इनहेरिटेंस पढ़ा और इसी तरह से हमने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, डायनामिक बाइंडिंग पढ़ा और उसके बाद मैसेज कम्युनिकेशन पढ़ा और इनकैप्सुलेशन पढ़ा और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा। तो अगली फ़ीचर में जो है हम जावा के हम जेडी की तरफ आएंगे और जावा का पाथ कैसे सेट होता है, जेडीके में वर्किंग कैसे की जाती है और कोडिंग कैसे की जाती है, ये हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैरन।